जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग मराठा साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और साथ ही साथ अत्यंत इंपॉर्टेंट भी। सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर दिया है शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक होते हैं, इसका श्रेय शिवाजी को दिया जाता है। इनका जन्म हुआ है अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के जुन्नार नगर के शिवनेर दुर्ग में। तो आपको मूल रूप से इतना याद रखना है कि महाराज शिवाजी का जन्म हुआ है शिवनेर दुर्ग में, क्योंकि जब प्रश्न बनते हैं पेपर में तो वहाँ पर विकल्प में अक्सर शिवनेर दुर्ग देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है, इनके पिता का नाम होता है शाहजी भोसले और माता का नाम होता है जीजाबाई। इनका वंश है भोसला। अच्छा देखिए, वंश भोसला है और बात हम मराठा साम्राज्य की कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। जैसे देखिए, ये भारत है ना, ये पूरा, ये मैं नीचे का भारत बना रहा हूँ, मान लीजिएगा ये प्रायद्वीपीय भारत है ना। अब जो मराठा वंश है ना, वो कई छोटे छोटे वंशों से मिलकर बना है। जैसे देखिए, यहाँ पे बड़ौदा है, जो बड़ौदा के वंश है ये गायकवाड़ है ना। पूना में जो है उनको पेशवा कहते हैं, है ना, पूना के पेशवा हैं। नागपुर के भोसले हैं, ये नागपुर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ के भोसले हैं, है ना। इंदौर में होलकर हैं। और इसके बाद और अगर देखेंगे, ग्वालियर में सिंधिया है ना। ये 5-6 छोटे छोटे राजवंश मिल करके जो कंप्लीट एक वंश बनाते हैं उसे मराठा कहते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि पेपर में यहाँ से ऐसा भी प्रश्न बनेगा कि बड़ौदा के गायकवाड़, है ना, पूना के पेशवा, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया, ये मैचिंग के लिए दे सकते हैं ना। जब ये आपस में सब मिलते हैं तब पूरा कंप्लीट मराठा राजवंश बनता है। इनकी राजधानी है रायगढ़। अब राज्याभिषेक की बात करेंगे तो शिवाजी महाराज का 2 बार राज्याभिषेक होता है। पहला राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, रायगढ़ दुर्ग में। और जो दूसरा हुआ है ये सितंबर 1674 ईस्वी में हुआ है, पंडित विश्वेश्वर की उपाधि होती है गंगाभट्ट। इन्होंने इसे छत्री घोषित करते हुए इनका राज्याभिषेक कराया। तो आपको याद रखना है, पहला जून में हुआ था रायगढ़ दुर्ग में और दूसरा सितंबर में हुआ था, पंडित विश्वेश्वर ने करवाया था। जैसा प्रश्न बनेगा उस हिसाब से आपको आंसर देना होगा। इनकी उपाधि की बात करेंगे तो इनकी उपाधि है हैंदव धर्मोधारक, है ना, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, क्षत्रिय कुलावंशक, है ना, और सिंहासनाधीश्वर, है ना। ये इनकी कुछ उपाधि है ना। पहाड़ी चूल्हा की बात करेंगे, औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूल्हा या मामूली भूमिया कहता था। देखिए, औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कहा था, पहाड़ी चूहा इसको कहता था, या फिर क्या कहता था, मामूली भूमिया, है ना। नेक्स्ट है शिवाजी के गुरु की बात करेंगे तो इनका नाम है रामदास या फिर समर्थ रामदास, शिवाजी के नैतिक गुरु है। इनके संरक्षक कौन है, तो इनके संरक्षक है दादाजी कोंडदेव, है ना। अब आगे यहाँ पर दिया है शिवाजी की पत्नियां। तो देखिए, शिवाजी की पत्नियों में कौन है, सबसे पहले साईबाई निम्बालकर, है ना, पहला है। दूसरा है पुतलीबाई सोयराबाई, है ना, दूसरी हो पुतलीबाई सोयराबाई, 2 हो गई, है ना। इसके बाद सकवारबाई, लक्ष्मीबाई, सगुनाबाई और गुणवंताबाई। तो ये इनकी कुछ पत्नियां हैं जिनके नाम आपको याद रखने चाहिए, है ना। अंग्रेज प्रतिनिधि की बात करेंगे तो हेनरी ऑक्सेनडेन शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित था। जब शिवाजी का राज्याभिषेक किया जा रहा था तो ऑक्सेनडेन जो कि अंग्रेज था यहाँ पर उपस्थित है। इनकी मृत्यु होती है अप्रैल 1680 में, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। अब शिवाजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए। देखिए, शिवाजी का प्रारंभिक सैनिक अभियान बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध हुआ था। तो इनका जो प्रारंभिक सैनिक अभियान है ये आदिल शाही राज्य के विरुद्ध हुआ है ना।
1643 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता। 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरण और मुरुम्बगढ़ जो कि राजगढ़ है के किलों पर अधिकार कर लिया। 1647 ईस्वी में शिवाजी ने कोंडाना की विजय की। इस विजय के बाद बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को बंदी बना लिया और 1647 ईस्वी में ही शिवाजी ने चाकन की भी विजय की थी। 1654 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर का किला जीत लिया। यहाँ का किलेदार नीलोजी नीलकंठ था। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में जावली के किले का विजय किया। तो ये भी मैचिंग के लिए आ सकते हैं कि शिवाजी ने किस अभियान में किस प्रकार से विजय प्राप्त की। इसके बाद आगे देखिए 1656 ईस्वी में क्या होता है कि शिवाजी ने जुन्नार किले की विजय की, जहां इन्हें बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ। 1657 में पहली बार मुगल मतलब औरंगजेब से मुलाकात हुआ जब अहमदनगर और जुन्नार पर इन्होंने अपना पहला हमला किया था। 1657 ईस्वी में कोंकण क्षेत्र में विजय की। यहाँ के मुख्य किले कल्याण, भिवंडी और माहुली पर अधिकार कर लिया जाता है। सूरत में की प्रथम लूट जो है ये जनवरी 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत में पहली बार लूट की, है ना। इस लूट से करीब 1 करोड़ रुपए इनको प्राप्त होता है। यहाँ का मुगल सूबेदार इनायत खां था, है ना। रे जॉन लैस्केलॉट जो कि सूरत के अंग्रेज फैक्ट्री का प्रमुख था, इस लूट का प्रत्यदर्शी था, है ना। जो सूरत फैक्ट्री में लूट होता है तो ये कौन देखता है, देखिए यहाँ पे लैस्केलॉट। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत की दूसरी बार लूट की, है ना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप जितनी बार पढ़ेंगे वैसे ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। अब आगे दिया शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। ये पुरंदर की संधि काफी महत्वपूर्ण है, विस्तार से इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा दरबार गए थे। दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से 1668 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब से संधि का प्रस्ताव रखा। देखिए मुअज्जम के माध्यम से क्या होता है, औरंगजेब के साथ संधि करने की बात कही जाती है। इसके बाद औरंगजेब संधि के लिए तैयार हो गया। इसी समय औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी और बीजापुर एवं गोलकुंडा से चौथ वसूलने का भी अधिकार दे दिया। देखिए चौथ क्या होता था, 1/4 टैक्स लिया जाता। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कुछ चीजें, है ना, जिसमें 1/4 मराठा लेते थे, इसी को कहते थे चौथ, है ना। और आगे बढ़ते देखिए अब यहाँ पर दिया 1671 ईस्वी में शिवाजी ने सलहेर के दुर्ग पर विजय प्राप्त की। यहाँ का किलेदार फतेहुल्ला खां था। शिवाजी ने 1673 ईस्वी में पन्हाला की दुर्ग की विजय की, तो यहाँ का किलेदार बाबू खां युद्ध में मारा जाता है। कर्नाटक अभियान की बात करेंगे, 1676 से 78 के बीच चलते हैं। शिवाजी का अंतिम अभियान था। येलबर्गा विजय 1677 ईस्वी में हो गई और यहाँ का किलेदार हुसैन खान बेहांडा था, है ना। जिंजी का किला 1678 ईस्वी में विजित किया गया और यहाँ का किलेदार अब्दुल हबशी था, है ना। जिंजी की विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी क्योंकि इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में सेना नायक अफजल खान को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, किंतु शिवाजी ने उसका वध कर दिया। देखिए अफजल खान को का जो वध है ये कौन नहीं जानता भाई, बाग नख से उसकी हत्या की जाती है। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा के नगर के जयपुर भवन में कैद थे। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर दिया था। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। तो बस यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए कि शिवाजी ने किस प्रकार से जीत प्राप्त की थी, कितने किलो को इन्होंने विजिट किया। तो इसको आप बार बार देखिएगा दोस्तों, बार बार ध्यान से देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं शिवाजी का प्रशासन। तो देखिए जो शिवाजी के प्रशासन इसमें महत्वपूर्ण योगदान है अष्ट प्रधान के बारे में। तो अष्ट प्रधान क्या होते हैं, किस प्रकार से प्रशासन में सहायता करते हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इस प्रकार के इंटरेस्टिंग सेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पे कूपन कोड के सेक्शन में आप अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, ये कूपन कोड है, जैसे ये कोड आप अप्लाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।